स्कूल में गाली दिए थे, मादर चौध आ जाएंगे तो तुमको मार डालेंगे, कर डालेंगे। ऐसे फिर गाली दे के फोन काट दिया। अच्छा, देखिए शादी का जिक्र हो रहा है, कुछ कुछ अखबारों में कि शादी को लेके कि उसकी वजह से। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय फूलपुर बाबूगंज कनौजा ग्राम सभा में उपस्थित हूँ, जहां पर बीते दिनों आपने देखा होगा एक 15 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। तो कल परिजनों को 100 PM के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास शाम को मिली है। रात को ही शव को दफना दिया गया। तो आइए परिजनों से वार्तालाप करता हूँ, जानने का प्रयास करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने अब तक इनका क्या सहयोग किया, बच्चा कैसे गायब हुआ था और किस पे इनकी आशंका है। बताया भी जा रहा है कि प्रशासन ने लगभग 4 लोगों को गिरफ्तारी भी की है और परिजनों को अभी तक क्या सूचना है इसके विषय में सारी विस्तृत जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। शासन प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? बताया जा रहा है जिसे कल कांग्रेस के नेताजी आए थे, उन्होंने बात भी किया। आपके परिजनों के पास घर नहीं है, मकान नहीं है, तो क्या कुछ आश्वासन दिए और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आप लोगों को जानकारी है? जानकारी आ रहा है 4 लोग की, 4 लोग की गिरफ्तारी की गई है। जो मेन है उसका भी नहीं हुआ है, उसका पता नहीं चल रहा है, पता कहीं चले। तो ये प्रशासन क्या कर रहा है? अच्छा, जो CCTV कैमरे में 2-3 लोगों बाइक से देखने को मिल रहे हैं, उसमें से किसी का गिरफ्तारी हुआ है या नहीं? नाम पता दिया आपको? 2 लोग के हुआ है, क्या नाम है उनका? जुनैद सलमान। अच्छा, ये 2 लोग के हुआ है गिरफ्तारी। और जो मेन है शहीद बाबा, उनका भी नहीं हुआ है, उनका भी होना जरूरी है, उनको भी करवाइए। क्या करे पुलिस प्रशासन, करे ना कार्रवाई। शहीद बाबा जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसके विषय में आपको पिछली वीडियो में देखने को मिला, जो अपना एक साम्राज्य चलाया करता है। यहाँ पर एक लगभग ग्राम सभा कौन सा लगा था भैया? वो मलेथुआ ग्राम सभा में उसका एक साम्राज्य चलता है। लगभग 3.5-4 बीघे में वो अवैध कब्जा करके मजारे बनाया है, जहाँ पर वो लोगों को झाड़ फूक का काम किया करता है। कुछ और जमीनें उन्होंने हड़पाई है, तो सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसे ग्रुप भी वो चलाया करता है जिस ग्रुप में वो माफियाओं को जन्म देने की शिक्षा और प्रशिक्षण भी दिया करता है, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। तो हालांकि ये माता जी हैं, हसनैन की माता जी हैं, जो लगभग आज 24 घंटे से निरंतर रो रही हैं अपने बच्चे की याद में। तो बोलने की स्थिति में नहीं है। कुछ परिजन, कुछ रिलेशन के लोग हैं, उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे और शहीद बाबा के विषय में भी विस्तृत जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। शासन प्रशासन से इनकी क्या अपनी मांग है, उसके विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या चाहती हैं आप लोग शासन प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनके रहने घर मिले, उनको सब इंसाफ मिले ना, इंसाफ दिलाए ना। मोदी सरकार दिलाए इंसाफ, योगी सरकार दिलाए इंसाफ, घर द्वार दिलाए, उसको रहने का काम दे। बच्चे गरीब हैं, जिनका सहारा था वो उसको तो ले लिए वो लोग, अब बच्चे एक ही, तो उसको ठीक रहने का ठिकाना दे। मासूम बच्चे किधर जाएंगे? उन लोग के साथ भी अगर कुछ करें तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अच्छा, कभी भविष्य में चांद बाबा या फिर इसमें सम्मिलित लोगों ने कभी परिवारजन को किसी बात को लेकर धमकी दिए हो, मारने गारने की? शहीद बाबा। हाँ, शहीद बाबा या उसके कुछ लोग धमकी वगैरह दिए रहे हो कभी मारने पीटने या किसी चीज के लिए? जी, उनके लड़के हमको दिए थे धमकी। क्या उनका नाम है? साहिल और उनके बड़े लड़का, वो बड़े भाई के लड़का सलमान, हमको फोन में गाली दिए थे। क्या कर रहे थे? मादर चौध आ जाएंगे तो तुमको मार डालेंगे, कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। ऐसे ऐसे हमको गाली दिए थे। फिर गाली दे के फोन काट दिया। अच्छा, एक शादी का जिक्र हो रहा है, कुछ कुछ अखबारों में एक शादी को लेके कि उसकी वजह से। हमारे भाई के उनके बाबा शहीद बाबा के लड़की के साथ शादी हुई थी। बस उसी के रिलेशन में उनकी और ससुर दामाद की दुश्मनी थी और उसी की दुश्मनी हमारे साथ निभाया। हमारे बच्चे के मार डाल ले जाके जो है हमारा बच्चा सोमवार को 5 बजे बाजार गया था सब्जी लेने और वहीं से हमारे बच्चे के उठा ले गए
अब हमने ढूंढे, बहुत ढूंढा, हमको पता नहीं चला। फिर बाद में वहाँ के लोग बताए तो हमने गए थे थाने पे, वहाँ एप्लीकेशन दिया और वहाँ एप्लीकेशन हमारा लिए नहीं। फिर उसके बाद हमको भेज दिया चौकी, यहाँ मतलब इफको चौकी, इफको चौकी वहाँ भेजे। वो लोग हमको अब हटा दिए, कोई कार्रवाई नहीं किया हमारा कोई कुछ। हमको मतलब उल्टा हमको ब्लेम दिया कि मतलब तुम लोग खुद ही अब मतलब किडनैप करे हो, तुम लोग खुद ही मतलब तमाम की बात बोल रहे थे वो दरोगा। और हमारा कोई साइन लिया नहीं, कोई हमको मतलब हमारे साथ सपोर्ट हमको नहीं किया। आज जो लोग सपोर्ट किए होते तो हमारा बच्चा हमारे पास रहते हैं। ये लोग हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर तीसरे दिन कल जो है सुबह 7 बजे पता चला कि हमारा बच्चा धुर्रवा मतलब मार के फेंके गए हैं। फिर उसके बाद जो है जब हमारे घर वाले गए तो पुलिस हमारे बच्चे के उठा ले गए। ना कोई पता, ना कोई जता, ना फ़ोन, कुछ भी मतलब वहाँ थाने के लोग कोई फ़ोन नहीं किया, कोई मतलब कुछ मतलब जानकारी हमको नहीं दिया। फिर उसके बाद जब हमारे घर वाले गए तो हम लाश भी नहीं दिया, ले जाके चील घाट वहाँ मतलब यहाँ पीएम के लिए इलाहाबाद। हाँ वहाँ चले गए। वहाँ हमारे घर वाले गए, कोशिश किए मगर कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। हमारे बच्चे की चीर फाड़ के सब कर डाले, कोई हमको सूचना नहीं दिए, कोई हमको वो नहीं दिए। अच्छा, जब आप थाने पे गए हैं तुरंत आपकी एफआईआर नहीं हुई, कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद एफआईआर आपकी ली गई थी या नहीं? ली गई थी मतलब एक दिन बाद। रात में 11 बजे हमारी एफआईआर लिखी गई है। जैसा कि बता देना चाहता हूं आप लोगों को, कहीं न कहीं शासन प्रशासन की नाकामी इसमें साफ झलक रही है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया जब मेरा बच्चा खो गया, हम लोगों ने बहुत इधर-उधर खोजा, नहीं मिलने पर हम थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो हमें वहां से वापस कर दिया। जब आप लोगों को सूचना मिलती है कि वहां पर एक पार्थिव शरीर मिली है तो आप लोग क्या करते हैं, थाने पे जाते हैं? थाने पे गए थे तो लाश आप लोगों को नहीं? नहीं लाश नहीं दिए गए, लाश भेज दिए वहाँ, दिए नहीं। कल 7 बजे लाश दिए, 7 बजे रात। 7 बजे रात नामजद्दी एफआईआर के तो हमारे बच्चे के। और अच्छा, अब शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। जैसे हम तड़प रहे हैं अपने औलाद के लिए, ऐसे वो लोग भी तड़पे और उन लोगों से कड़ी सजा दीजिए और उनको उम्र कैद दीजिए। बस हम इंसाफ चाहते हैं, जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे उन लोग तड़पे और उनको जितना मज़ार है और घर है सब हम वो गिरवाएं। हम यही चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। जैसा कि विदित हुआ, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, बच्चा सोमवार को रात करीब 5 बजे अपने घर से निकलता है सब्जी लेने के लिए। मार्केट में जाता जरूर है लेकिन वो वहां से वापस नहीं आता, तो परिजन विचलित होते हैं, इधर उधर खोजते हैं, नहीं मिलने पर वो थाने पर एफआईआर करने जाते हैं, लेकिन उनको वहां से डांट कर भगा दिया जाता है और यह इनके ऊपर विपरीत आरोप लगाया जाता है आपने अपने बच्चे को स्वयं गायब किया है और ड्रामा रच रही हैं। हालांकि बहुत दबाव और ग्राम सभा के लोगों को कहने पे फिर लगभग 11 बजे के आसपास जब नामदर्ज एफआईआर दर्ज होता है, नामदर्ज एफआईआर होने के बाद भी हमारी प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती। बच्चे के किसी भी प्रकार से कोई खोजबीन नहीं करने की वजह से दूसरे दिन सुबह 7 बजे यह घटना मिलती है तो धुरवा ग्राम सभा के नहर के पास एक शव बरामद होती है। जब वहाँ के लोग पहचान करते हैं, यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी होने की वजह से पहचान नहीं हो पाती है, पार्थिव शरीर वहाँ से थाने पाती है। यहाँ हसनैन